नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें आधुनिक काव्य, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। आज रीतिकाल के प्रश्नों पर प्रैक्टिस की जाएगी। इसमें पहला प्रश्न है कि इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। वो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देने का सुझाव देते हैं, लेकिन उन्होंने खुद रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाव्य कहा और विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा है। फिर अगला प्रश्न है, पर कारज देह को धारे फिरो परजन, जथारथ हुए दार सो निधि नीर सुध के समान करो, सबही विधि सुंदरता सरसो घनानंद जीवन दायक हो, कवों मेरियो पीर हिये परसों। उपर्युक्त पंक्तियों में किसे संबोधित किया जा रहा है? पर कारज देह को धारो परजन, जथारथ हुए दार सो निधि नीर सुध के समान करो, सबही विधि सुंदरता सरसों। तो यहाँ पे बादल को संबोधित किया जा रहा है। यहाँ पे निधि नीर सुध के समान धर करो, सबही विधि सुंदरता, जिससे स्पष्ट है कि ये बादल को संबोधित किया जा रहा है। ये घनानंद की पंक्तियाँ हैं। घनानंद की रचनाओं में सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेल, कोकसार, कृपाकंद, रस केलवल्ली इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और यमुना यश, विरह लीला, ये इनकी ब्रज भाषा में रचना है, लेकिन यह फारसी छंदों में लिखी गई है। फिर है, रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली है? यह मिली है भूषण को। भूषण जो है, इनकी रचनाओं में वीर रस की प्रचुरता है। इन्होंने श्रृंगार रस की रचनाएं नहीं लिखी हैं। और इन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। फिर अगला प्रश्न है, कौन से रीतिकाल कवि आपस में भाई माने जाते हैं? मतिराम, भूषण, सोमनाथ। तो यहाँ पे मतिराम और भूषण है, लेकिन सोमनाथ गलत हो गया। फिर है भूषण, मतराम, पद्माकर, तो पद्माकर गलत हो गया। चिंतामण, मतराम, सोमनाथ, तो फिर सोमनाथ गलत हो गया। भूषण, चिंतामण, पद्माकर, तो ये भी गलत हो गया। चिंतामण, भूषण और मतिराम, इसके अतिरिक्त एक और इनके भाई हैं जटाशंकर। ये चारों आपस में भाई थे। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? कवि कुल कंठावरण दूल्हा, रस सारांश भिखारी दास, श्रृंगार सागर आलम, रस रहस कुलपति मिश्र। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो गलत है। श्रृंगार सागर रचना आलम की नहीं है, यह है मोहनलाल मिश्र की रचना है। और अन्य विकल्प सही है। कवि कुल कंठावरण दूल्हा की रचना है, रस सारांश भिखारी दास की रचना है, रस रहस कुलपति मिश्र की रचना है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीत मुक्त काव्यधारा का नहीं है? तो यहाँ पे ठाकुर, आलम, बोधा, ये तीनों रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन भिखारी दास जो है वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इनकी रचनाओं में काव्य निर्णय, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, काव्य निर्णय और रस सारांश, ये दोनों रचनाएं याद किए रहिएगा। इनका भिखारी दास की दोनों रचनाएं हैं। फिर है, यहाँ मिलान करना है, कवि कुल कल्पतरु भूषण, ललित ललाम भिखारी दास, शिवा बावनी, चिंतामणि, काव्य निर्णय मतिराम। तो यहाँ पे पहले शुरू करिए कवि कुल कल्पतरु से। तो ये चिंतामणि की रचना है। ललित ललाम ये मतिराम की रचना है।
शिवा बावनी ये भूषण की रचना है और काव्य निर्णय ये भिखारी दास की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, रीत मुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? रीत मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है। रीत मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है। रीत मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी ऐन्द्रिय वासना नहीं है। रीत मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माव्यक्त की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत होगा। रीत मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है। प्राचीन काव्य परंपरा में जैसे श्रृंगार रस इन सब का प्रयोग रीत मुक्त कवियों ने नहीं किया है। ये मुक्त रचनाएं करते थे, किसी धारा में ये बंधे नहीं थे। फिर है, रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से है। तो अंगदर्पण, रसरत्नाकर, यमुना यश या ब्रजविलास। तो ये इनकी रचना अंगदर्पण जो है ये रसलीन की रचना है। और यमुना यश नहीं, यमुना लहरी दिया हुआ है, यमुना लहरी। यमुना यश रचना घनानंद की है। अंगदर्पण रसलीन की रचना है। रस रत्नाकर दिया हुआ है और यमुना लहरी और ब्रजविलास। तो रस रत्नाकर रचना ये सुखदेव मिश्र की रचना है। रस रत्नाकर सुखदेव मिश्र महत्वपूर्ण रचना है सुखदेव मिश्र की। और इसमें ब्रजविलास रचना जो दिया हुआ है वो ब्रजवासी दास की है। ब्रजविलास ब्रजवासी दास की। और यमुना लहरी जो रचना है ये ग्वाल कवि की है, जबकि यमुना यश जो रचना है वो घनानंद की है। इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? भाव विलास, भवानी विलास, विष्णु विलास, रस विलास। तो ये विष्णु विलास रचना जो है ये देव की नहीं है। विष्णु विलास देव की रचना नहीं है, बल्कि इसके रचनाकार लाल कवि हैं। विष्णु विलास लाल कवि या गोरे लाल कहा जाता है इनको, लाल कवि या गोरे लाल। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? तो ये थे केशव दास। केशव दास इनकी रचनाओं में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाल ये केशव दास की रचनाएं हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? विज्ञान गीता, छंदमाल, जहांगीर जस चंद्रिका और भाषा भूषण। ये जो है भाषा भूषण रचना ये केशव दास की नहीं है, ये जसवंत सिंह की रचना है, राजा जसवंत सिंह की। जबकि जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाल, कवि प्रिया ये सब रचनाएं केशव दास की हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामण का नहीं है? काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कुलकल्पतरु और कवि प्रिया। तो इसमें कवि प्रिया रचना जो है ये केशव दास की है। केशव दास रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें राम काव्यधारा के अंतर्गत रखते हैं। फुटकर कवियों में नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस भाषा में हैं? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में या मैथिली में? तो ये जो है ये ब्रज भाषा में है और ये बिहारी की पंक्ति है।
जब बिहारी राजा जय सिंह के दरबार में जाते हैं और देखते हैं कि राजा जय सिंह जो है वो अपनी नई रानी के प्रेम में मुग्ध हैं, तो उनको यही कहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मध नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विद्यो आगे कौन हवाल। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार जो हैं वो पद्माकर भट्ट हैं। पद्माकर भट्ट या पद्माकर की ये रचना है। फिर अगला प्रश्न है, इनकी रचनाओं में अगर देखना चाहें तो हिम्मत बहादुर बिरदावली, ये भी पद्माकर की रचना है और इसमें 211 छंद हैं। फिर है प्रताप सिंह बिरदावली, ये भी पद्माकर की रचना है और इसमें 117 छंद हैं। राम रसायन या वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद है। और जगत विनोद, यह इनका अलंकार ग्रंथ है। जगत विनोद देखिए अलंकार ग्रंथ है या नायक नायिका, कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। छत्र प्रकाश एवं ये जगत विनोद इनका नायक नायिका भेद से संबंधित है। पद्माभरण इनका अलंकार से संबंधित है। इसमें 6 प्रकाश एवं 731 छंद हैं और 9 रसों की इसमें व्याख्या की गई है। महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसके बारे में सारी जानकारी रखिए। इसमें 6 प्रकाश हैं, 731 दोहे हैं, 731 छंद हैं और 9 रसों की व्याख्या इसमें की गई है और यह नायक नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। फिर निम्नलिखित में से क्या रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है? रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। इनके प्रेम में उदात्तता है। रीतिबद्ध कवियों जैसी ऐन्द्रिय वासना नहीं है। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूत को आत्माव्यक्त की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये प्रश्न हम हल कर चुके हैं। ये ऑप्शन बी इसमें है, ऑप्शन बी गलत होगा कि प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। तो प्राचीन काव्य परंपरा का इन्होंने जो है पालन नहीं किया है। ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं और अपनी आत्मानुभूत में ही इनको व्यक्त किए हैं। फिर है रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? तो ये श्रृंगारिकता है। अगर पूरे रीतिकाल को हम देखें तो इसकी जो अधिकांशतः रचनाएं हो श्रृंगारिक हैं, तो इसकी जो मुख्य प्रवृत्ति हुई वो श्रृंगारिकता है। फिर है रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि रखकर की गई हो, जिसकी आत्मा अलंकार हो, जो गुण विशिष्ट रचना हो, जो भारतीय परंपराओं का वर्णन करे। तो रीतिकाल में रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई है। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। रचना जो है विशिष्ट पद्धति थी और नियमों को इन्होंने उसी के अंतर्गत बनाया है जो संस्कृत काव्य ग्रंथों का था। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देख ये किसके दोहे हैं? किसके लिए कहा गया है? तो यह बिहारी के लिए कहा गया है। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? तो ये देव हैं जो आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जानते हैं। इनके बारे में प्रश्न आता है कि इनको किस श्रेणी में रखा गया है? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत ये रसवादी आचार्य माने गए हैं। इनका जन्म जो हुआ है वो इटावा में हुआ है, इटावा में। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है राग रत्नाकर और सुख सागर तरंग, इटावा में इनका जन्म हुआ है। इनकी रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जात विलास, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। देखिए सुजान विनोद,
बरवै नायिका भेद किसकी रचना है? बरवै नायिका भेद रहीम की रचना है, रहीमदास। ये कृष्ण काव्य धारा के कवियों में आते हैं। इनकी अन्य रचनाओं में खेट कौतकम, यह खेट कौतकम इनकी रचना जो है वो ज्योतिष ग्रंथ माना गया है। ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है कि इनकी खेट कौतकम रचना किसके अंतर्गत है? तो ज्योतिष ग्रंथ है। फिर है नगर शोभा, श्रृंगार सोरठ है, बन्नाष्टक। ये सब रचनाएं जो हैं वो रहीमदास की हैं। फिर है काव्य निर्णय की रचना किसने की थी? काव्य निर्णय की रचना भिखारी दास ने की थी। इनकी रचनाओं में रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और छंदारणव पिंगल, ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, छंदारणव पिंगल, अमर कोश या शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो रसिक प्रिया के रचनाकार केशव दास हैं। और परमानंदास और नंददास ये दोनों अष्टछाप के कवि हैं, कृष्ण काव्य धारा के अष्टछाप के कवि हैं। परमानंद जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और नंददास जो है वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। केशव दास को रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है, इनकी रामचंद्रिका के आधार पर। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। घनानंद की काव्य भाषा थी। रीतिकाल के जितने भी कवि थे उन्होंने ब्रज भाषा में अपने रचनाएं की हैं। तो इनकी रचना जो है घनानंद की रचना ब्रज भाषा में की गई है। घनानंद जो है रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। इनकी रचनाओं में सुजानसार, इश्क लता और बिरह लीला, वियोग बेल, कोकसार, कृपाकंद, रस केलवल्ली और यमुना यश। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रीत मुक्त कवि नहीं है? रीत मुक्त कवि नहीं है तो बिहारी जो है रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीत सिद्ध धारा के कवि हैं। जबकि घनानंद, आलम, बोधा ये रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इसके अतिरिक्त ठाकुर भी रीत मुक्त काव्यधारा में आते हैं। फिर है घनानंद की रचना नहीं है, घनानंद की रचना नहीं है सुजानसार, विरह लीला, कोकसार, ये तीनों रचनाएं घनानंद की हैं। जबकि साहित्यसार घनानंद की रचना नहीं है, यह रचना है मतीराम की। साहित्यसार रचना जो है ये मतीराम की रचना है। मतीराम की रचनाओं में फूल मंजरी, रसराज इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इसके अतिरिक्त अलंकार पंचाशिका। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? सेनापति की है रचना कवित्त रत्नाकर। रसराज जो है ये मतीराम की रचना है। राम रसायन ये पद्माकर की रचना है। और भाव विलास जो रचना है ये देव की है। कवित्त रत्नाकर में कुल 394 छंद हैं, याद किए रहिएगा, 394 छंद और 5 तरंग हैं इसमें। इसे तरंग में बांटा गया है, न कि प्रकाश या खंड में। 5 तरंग, 394 छंद। फिर है काव्य रसायन के रचयिता कौन है? तो काव्य रसायन देव की रचना है। इस काव्य रसायन को ही शब्द रसायन भी कहा जाता है। देव की रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जात विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग और देव माया प्रपंच, सुजान विनोद और प्रेम तरंग। निम्नलिखित में से कौन सा भूषण की रचना नहीं है? भूषण की रचना नहीं है शिवा बावनी, शिवराज भूषण, रतन बावनी, छत्रसाल दशक। तो ये रतन बावनी जो है ये केशव दास की रचना है, केशव दास की।
ये तीनों रचनाएं भूषण की हैं। शिवराज भूषण इनका अलंकार ग्रंथ माना गया है। फिर अगला प्रश्न है, जग की कविताई के धोखे रहे हैं प्रवीणन की मत जात जकी। तो यह घनानंद की पंक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा है, अत सुधो स्नेह कुमारक जहाँ नेक सयापन बांक नहीं। फिर है, रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? तो पद्म सिंह शर्मा ने इसे शक्कर की रोटी कहा है, बिहारी सत्सई को। फिर है, प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। और डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि रीतिकाल के अंतर्गत राजश्रित कवियों में से अधिकांश तथा जनकवियों में से कतिपय ऐसे थे जिन्होंने आत्मदर्शन की भावना अथवा काव्य रसिक समुदाय को काव्यांकों का सामान्य ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से ब्रजभाषा में रीति ग्रंथों का प्रणयन किया। अतएव इन कवियों को सबसे प्रमुख प्रवृत्त रीत निरूपण ही थी। ये नगेंद्र का कथन है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत शाम रतनार किसकी पंक्ति है? तो ये रसलीन की पंक्ति है। और छंद रीत समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, ये सोमनाथ की पंक्तियां हैं। ताही को रति कहत रस ग्रंथन को रीति, ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। और यह अनुरागी चित्त की समझे नहीं कोई, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ये बिहारी की पंक्तियां हैं। फिर रस पीयूष निधि किसकी रचना है? तो ये सोमनाथ की रचना है, सोमनाथ की रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में, सोमनाथ की रचनाओं को अगर देखना चाहें हम तो श्रृंगार विलास, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद, इसमें दो रचनाएं बहुत प्रमुख हैं, श्रृंगार विलास, सुजान विलास। इसके अतिरिक्त पीयूष निधि, रस पीयूष निधि। तो इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।